न्यूज आर्या टाइम्स न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं वेलकम है। इस समय उपचुनाव चल रहा है मिल्कीपुर विधानसभा 273 सीट से। इस समय हमारे बीच में पांडे जी, राजकुमार पांडे जी हैं। हम इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ चुनाव जो है भाजपा की तरफ से हर एक कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ मिल्कीपुर विधानसभा में लगा हुआ है और चुनाव जिताने के अंतिम प्रयास में है। और जो ये अवधेश बनाम चंद्रभान पासवान की लड़ाई है, ये आप जो कह रहे हैं कि अखिलेश और योगी जी की लड़ाई हो गई है, तो यहाँ योगी जी तो पूरे देश में लड़ रहे हैं और अखिलेश केवल उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। जैसा कि अभी पिछले जनसभा की डिम्पल यादव ने उस जनसभा में आए हुए अयोध्या जिला के करीबस्थ बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोसाई, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया और यहाँ तक कि हमें जो सूचना प्राप्त हुई है कि बिहार से भी उनके कुछ करीबी लोगों ने अपने आदमियों को यहाँ भेजा था। और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ रोड शो किया है, हमें लगता है कि पीडीए भी फ्लॉप हो चुका है उनका। और यहाँ अधिकांश जनता वो योगी जी के साथ है। भाजपा के बीजेपी के झंडा तले वो अपना 5 फरवरी को मतदान करने जा रही है। और यहाँ लड़ाई जो है वो एक तरफा हो चुकी है, वो जा रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लड़ाई जो हमें आकलन हुआ है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो यही है। हमने मिल्कीपुर के विधानसभा क्षेत्र के अमानीगंज ब्लॉक का लगभग जो सर्वे किया है, वहाँ हमें जो लगा कि वहाँ लड़ाई 60 से 65% बीजेपी लड़ रही है। हाँ, लेकिन रोड शो में ये हो रहा, जब से रोड शो हुआ वहाँ की जनता या सपा कह रही है कि ये वोट मेरा है, ये जनता दिखा दी कि उनको भगना पड़ेगा फिर से। देखिए, दलित वोट का सपा से मोह भंग हो चुका है। दलित वोट जो उनके पिछले लोकसभा चुनाव में साथ गए थे, वो भंग हो चुका है। वो जुड़े तो 40% सीधे बीजेपी को गए और बचा जो शेष 60% में वो 30 से 35% जा रहे हैं सूरज चौधरी की तरफ, आज़ाद पार्टी की तरफ। और उसमें जो विचार करके वो आ रहा है कि ये अयोध्या के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, उसमें से फिर हमें ये लग रहा है कि 10 से 15% आदमी जो है वो बीजेपी की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो सपा की तरफ जो बच रहे हैं दलित वर्ग के वोट, वो केवल जो है 15 से 17% जो जा रहा है। जैसे एयरपोर्ट पे पता लगे, सरोज यादव ने बताया, सपा नेता सरोज यादव ने, डिम्पल यादव एयरपोर्ट से मिलने गई थी, उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है सैकड़ों नेता के ऊपर। इस पर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये है उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमें जो लगता है कि वहाँ पालिशबाजों की कमी तो है नहीं। सपा की फौज में पालिशबाजों की कमी नहीं है। हर एक नेता ये डिम्पल तक और अखिलेश तक पहुंचने के आतुर रहता है। वो पिछले पर ध्यान नहीं देता है कि ये भी मंच पर आ जाएं या ये भी इनका भी नमस्कार हो जाए। ये हमने बहुत सूक्ष्म आकलन करके देखा है कि इनके अंदर जो होड़ लगी रहती है कि हम अखिलेश भैया के साथ हाथ उठा करके और हाथ मिला करके मेरा ये फोटो हो जाए। तो इसमें जो है उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक उनके आरोप की बात है, वो यथार्थ सत्य भी है। क्या वो नारी सम्मान नहीं करना जानते। देखिए, नारी सम्मान वो कितना करेंगे। अगर किसी दलित बहन बेटी के साथ अगर दुष्कर्म हुआ है तो उस पर उन्होंने क्या प्रक्रिया की है, इसको पूरा देश ने देखा है। हर बहन बेटी, हर माताएं और बहनों ने देखा है, हर देशवासियों ने देखा है। इस पर वो कुछ नहीं बोलती। अभी जितने इधर जो है करीब 1 वर्षों में जितने भी ये दुष्कर्म कांड हुए हैं, चाहे वो दलित के साथ रहे हुए या
किसी वर्ग के साथ, बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ है, उस पर जो है संसद में जो है योगी मोदी को तो आरोप लगाना, उनको डिम्पल को भी बहुत आता है, लेकिन इस पर उन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं की। एक भी टिप्पणी किया होता कि हाँ ऐसा करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए या ऐसा करने वालों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, एक भी शब्द मैं न्यूज़ का हर एक चैनल लाइक करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन एक भी शब्द डिम्पल यादव ने नहीं बोला है। और उसका जो है सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव ने तो भरपूर विरोध किया है। अवधेश जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सांसद की लल्लू सिंह को हरवाया था, उसी तरीके से मैं चंद्रभान पासवान को हरा के भेजूंगा। देखिए, इससे क्या कहना चाहते हैं? अवधेश जी का लग रहा है कि वो सांसदी जीत गए यहाँ से, उसके स्वयं कारण स्वयं लल्लू सिंह जी हैं, ना पार्टी जिम्मेदार है। जितना वोट योगी मोदी के नाम पर सनातनी था, वो वोट जो है बीजेपी को पड़ा। उन्होंने जो त्रुटिपूर्ण ढंग से जो अपनी बयानबाजी पेश की थी, उस बयानबाजी का पूरे पूर्वांचल पर असर पड़ा। यही नहीं कि अयोध्या हार गई, हमें ये लगता है कि 14 से 15 सीटों पर और भी उसका प्रभाव पड़ा, जिससे पूर्वांचल की सीटें जो है चली गईं। यह उनकी खुद की गलती थी। अब ठीक है, हम आपको दिखा रहे थे आर्या टाइम न्यूज़ में हमारे साथ में राजकुमार जी थे, इनको धन्यवाद देते हैं और देखते हैं आज का आगे का सर्वे फिर दिखाएंगे आप।